नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन अमावस्या व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो। पुराणों के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने पारिजात पुष्पों की एक माला इंद्रदेव को भेंट की। इंद्रदेव ने अभिमान में चूर होकर उस माला का तिरस्कार करते हुए उसे अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया और ऐरावत ने उस माला को अपने सूंड से तहस नहस कर दिया। अपने द्वारा दिए गए आदर और प्रेम के साथ दी गई भेंट का ऐसा अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि इस धन और समृद्धि के बल पर तुमने मेरे भेंट का अनादर किया है, वह तुम्हें छोड़कर चली जाए, अर्थात तुम श्रीहीन हो जाओ। दुर्वासा ऋषि के ऐसा कहते ही देवराज इंद्र, जो तीनों लोकों के अधिपति थे, वह धन और वैभव से हीन हो गए। जब दैत्यों को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित करके स्वर्ग और परलोक से निकाल दिया। तब इंद्र तथा सभी देवगण ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्हें पूरी घटना बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब चिंता मत करो, आप सब मेरे साथ भगवान श्री हरि के शरण में चलो। इतना कहकर वह सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए। वहां भगवान वासुदेव को संबोधित करते हुए बोले, हे प्रभु, शीघ्र उठिए और देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने के कारण दानवों ने उन्हें परास्त करके स्वर्गलोक से निकाल दिया है। ब्रह्मा जी के विनती को सुनकर विष्णु भगवान बोले, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ। आप सभी देवगण दैत्यों के साथ मिलकर सभी प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाकर और वासुकीनाथ को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करते हुए इसमें से अमृत निकालो। समुद्र मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से आप सभी बलवान और अमर हो जाओगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में जुट गए। तब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सभी प्रकार की औषधियां इकट्ठी कर ली और उन्हें क्षीर सागर में डाल दिया। फिर भगवान विष्णु के कहे अनुसार मंदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकीनाथ को रस्सी बनाकर बड़े तेज गति से क्षीर सागर का मंथन करने लगे। तब धनवंती जी हाथ में अमृत का कलश लिए हुए वहां प्रकट हुए और अमृत कलश निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत के कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। यह देखकर दैत्यों को बड़ा क्रोध आया। फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस पाने के लिए जयंत का पीछा किया और रास्ते में जयंत को पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 दिन तक युद्ध चला और इस युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में अमृत की बूंदें गिरी। अमृत की बूंदें गंगा तथा यमुना के संगम में गिरने से यह संगम पवित्र हो गया। माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन सभी देवता संगम तट पर निवास करते हैं। इस दिन प्रयागराज में स्नान करने का विशेष महत्व है। फाल्गुन अमावस्या पर जो भी इस कथा को कहता या सुनता है उस पर विष्णु भगवान की विशेष कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनके कोई भी संतान न होने से वह अति दुखी रहा करते थे। एक दिन अपने स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा।
इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मारने को तैयार हुआ। तभी अमोसिया माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतान न लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमोसिया तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करते रहना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गयी। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ ही दिन बाद उसको 2 कन्याएं हुईं। तब उसने एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से बोली, बहन पूनम, तुम अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करते रहना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत किया। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन्य धन से भर गए और संतान की भी प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन जीने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। जो भी मनुष्य इस कथा को कहता या सुनता है, उसके ऊपर अमावस्या माता की कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारे प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारने की रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी ने अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इसी दुख के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा से कहा कि महाराज, दुख क्या होता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए ना, दुख क्या होता है। राजा ने अपने रानी से कहा कि तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी, तब तक कुंवर को सामने से आता देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज, दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आई और फिर से वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगी। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी ने बकरे का रूप धारण किया और माता पार्वती बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहाँ जलपान किया।
राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरे और बकरी की रूप धरे पार्वती माता ने शिवजी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य के रूप में बोलते हुए देखा तो वह ध्यान लगाकर सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिवजी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था, उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करना, पूजा पाठ करना, कथा कहानी सुनना। अमावस्या का व्रत करने से राज्य में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे अमावस्या माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाता है। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश जी ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो।
सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मालिन को सुख दिया वैसा ही सुख सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं पितरों की कृपा पाने वाली गर्भ गीता की कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर से गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय में आते हैं सो किस दोष से आते हैं? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है जो दुनिया से प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और आगे भी पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। यह 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विषय का दुख पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तीसरा इसकी शक्ति है, यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बस में है और इन 5 से अहंकार बहुत बली है, सो कौन यत्न है जिससे मन बस में होए? भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी के नाई है, तीसरा इसकी शक्ति है, मन 5 के बस में है और अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के बस में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को बस में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, एक आपके नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं, एक बैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं, इस विषय में कैसे जाने कि जो वैष्णव है वह कौन है? भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहे जाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं, इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इस विषय अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से स्त्री मर जाती है, कौन पाप से पुत्र मर जाते हैं और कौन पाप से नपुंसक होते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है, और जो किसी की अमानत पचा लेता है उससे उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है, यह बहुत बड़ा पाप है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है, कौन पाप से गधे का देह पाता है, स्त्री तथा टड्डू का जन्म किस पाप से होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वह दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टड्डू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्यों को तुमने सोना दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, और कईयों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, सो उनका कौन सा पुण्य है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह हैं उन्होंने कौन कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है।
जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, सो ऐसा क्यों है? भगवान बोले, हे अर्जुन, किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, राजपाट कौन से धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते देह त्यागते हैं सो वह राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम को मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, कौन पाप से अमली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अलसी होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से होता है? कोई दरिद्र होता है, किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं, कोई पालुम होते हैं सो कौन पाप से होते हैं, कोई स्त्री बाल विधवा होती है सो कौन पाप से होती है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है, जो कुशील रहते हैं वे दरिद्र होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर को दृष्टि करता है, जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पालुम होता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, तुम पार ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको समधी जानता था, अब मैं तुमको परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपया कर कहें। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए। जिसने गुरु दीक्षा पूछी है, हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जनार्दन हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो सन्यासी जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर का रूप नजर आता हो, सब जगह से उदार हो, ऐसे गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु विमुख हैं उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांडा हो उस दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। उसी तरह गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व काज निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की योनि बड़ी खोटी है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो निगुड़ा है। गुरु बिना गति नहीं होती। जिसका गुरु नहीं होवे सो अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व काज निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरु धारण करके गुरु की भक्ति करना, सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, सो वैसे ही हे अर्जुन, सबसे उत्तम गुरु सेवा है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। धर्म करता है सो पशु योनि को भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान बोले, हे अर्जुन,
तेरा जन्म धन्य है जिसने यह प्रश्न किया है, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं, हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, मेरा उस पर प्रशंसा है, वह 84 से छूट जावेगा। जन्म मरण से रहित हो सुर को भोगता है। जो प्राणी जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे या सुनेंगे वह गर्भ के दुख से बचे रहेंगे, उनको 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज जी के मुख से इसे अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, जिसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।